हमने 13वें अध्याय तक पढ़ लिया था, और अभी हम शुरू करने वाले हैं 14वें अध्याय का, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये स्तुतियाँ, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्तुति के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से भगवान के गुणों का, भगवान की स्थिति का वर्णन शुद्ध भक्तों द्वारा होता है, जिससे बद्ध जीव भगवान की स्थिति को प्रार्थनाओं के माध्यम से समझ सके। दूसरा, भक्त के आंतरिक भाव की अ, अभिव्यक्ति प्रार्थनाओं के माध्यम से होती है, और भगवान भी प्रार्थना सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए नवदा भक्ति में एक अंग है वंदनम। तो ब्रह्मा जी यद्यपि विमोहित होने का यहाँ पर लीला का एक भाग बने हैं, उसी के साथ साथ अब जैसे उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन किया, भगवान की शक्तियों का दर्शन किया, अभी ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। अध्याय 14, ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। श्लोक संख्या 1। श्री ब्रह्मवाच नो मेद्यते भुवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्रविषाष्णवेणु लक्ष्मे श्रिया मृदुपदे पशुपांगजाय। गौरी शंकर प्रभु। अम, अम, प्रभु जी थोड़ा नीचे करना। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है और आपके मुखमंडल के सौंदर्य कुंजा से बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंखों से बढ़ जाता है। अनेक मत फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की घड़ी लकुंटी श्रृंग बंसी बंसी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का भोजन का कोर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। तो अभी सारे वैकुंठ मूर्ति दर्शन करने के बाद, सारे विष्णु मूर्ति दर्शन करने के बाद, ब्रह्मा जी जब भगवान के बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं भगवान के बाल स्वरूप रूप में अर्पित कर रहे हैं, और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे आप मेरे सामने खड़े हो, ये आपका दिव्य स्वरूप, जो मुझे दर्शन आप दे रहे हो, ये सबसे विशेष रूप है। वास्तव में सारे विष्णुओं के स्रोत, साधारण सा ग्वाल रूप दिखने वाले भगवान श्री कृष्ण सारे विष्णु, अनंत अनंत विष्णुओं के स्रोत हैं। तो उनके सुंदर वस्त्रों का, उनके अलंकारों का, उनकी माला का, उनकी वंशी का इत्यादि का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम प्रभु। तात्पर्य। पिछले अध्याय में ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल मित्रों तथा उनके बछड़ों को चुराकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने रंच भर अपनी योग शक्ति प्रदर्शित की तो ब्रह्मा जी स्वयं पूर्णतया मोहित हो गए, और अब वे अत्यंत विनय एवं भक्तिभाव से उन्हें सादर नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में केवल में कवल शब्द श्री कृष्ण द्वारा बाएं हाथ में चावल तथा दही के ग्रास का सूचक है। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में गाय चराने वाली छड़ी लिए थे और बाई कांख में शंख दबाए थे। उनकी वंशी उनकी कमर पेटी के नीचे लगी थी। वन के रंग बिरंगे खनिजों से अलंकृत सुंदर बालकृष्ण वैकुंठ के ऐश्वर्य को लजा रहे थे। यद्यपि ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे, किंतु अब उन्होंने द्विभुज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया, जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इसी रूप की स्तुति की।
हरे कृष्ण। ये जो श्रृंग लिखा है वो क्या होता था, ये भैंस के सिंग का एक बाजा जैसा गोपगण बनाते थे उसमें, जैसे बुगबुगी जैसी वो बजती थी। तो उसको एक हाथ में दबाया हुआ था, एक हाथ में उन्होंने कुछ चावल वगैरह लिया हुआ था। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। कौशल्य सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, न तो मैं न ही कोई अन्य आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूर्ण रूप से विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख को कैसे समझ सकता हूँ। तात्पर्य पढ़ूं तो आगे। ब्रह्मा जी इतने शुद्ध हैं। यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी का मन भौतिक वस्तुओं में ना लगने के बाद भी भगवान को समझने में असमर्थ अपने आप को बता रहे हैं। तो जो लोग हमेशा भौतिक चिंतन करते होंगे उनका भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपने अपनी कृपा से मुझे रूप दिखाया है, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ, नहीं तो मैं समर्थ नहीं हूं आपका रूप देखने के लिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले भक्त अपनी प्रार्थनाओं में अपनी विनम्रता, अपनी असक्षमता, अपनी दुर्बलता भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तात्पर्य भूमिका माता जी। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण एक अध्याय 14वें में लिखते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा ने निम्नलिखित स्तुति पूर्ण भाव व्यक्त किया। ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। यद्यपि मैंने आपकी गौएं, बालक तथा बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि अब आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। अपने प्रति आपके वात्सल्य के बावजूद मैं आपके शारीरिक कार्यों के सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकता। जब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष मैं ब्रह्म ब्रह्मा भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को अंश मात्र भी समझता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में सहज रूप में हुई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से पार पा सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास न करें। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया, तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए, तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने स्वांशों द्वारा अपने थोड़ा स्क्रॉल अपने कार्य संपन्न कर सकता है, जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा है, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंति। यह श्लोक न केवल इतना ही सूचित करता है कि भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी अंग द्वारा संपन्न कर सकते हैं, अपितु वे अपने विष्णु अंश के या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। इसी प्रकार वे विष्णु या जीव वंश के कानों से सुन सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतः अपनी ही आंखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं और अपने ही कानों से सुनते हैं। इस तरह वे अत्यंत सुंदर एवं मनोहर ग्वाल बाल की तरह आचरण करते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा से होता है, जिन्हें श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में आदि कवि कहा गया है।
तो भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को जान नहीं पाए, क्योंकि वह सामान्य वैदिक ज्ञान की पहुंच से बाहर है। भगवान के समस्त दिव्य रूपों में गोविंद का द्विभुज रूप कृष्ण ही आदि एवं परम रूप है। अतः गोविंद द्वारा मक्खन चुराने, गोपियों का स्तनपान करने, बछड़े चराने, वंशी बजाने तथा बाल क्रिया करने की लीलाएं भगवान विष्णु के अंशों के कार्यकलापों की तुलना में अद्वितीय है। तो जो लीलाएं भगवान वैकुंठ में करते हैं वो व्रज की लीलाओं के अंश मात्र है, या फिर ऐसा बोलें कि भगवान की व्रज लीलाएं वैकुंठ के लिए भी दुर्लभ है। तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का दर्शन प्राय हुआ करता था, ये कोई नया अनुभव नहीं है ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के प्राय क्षीर सागर में जाते ही थे। भगवान को प्रार्थना करते, कभी भगवान की ध्वनि सुनाई देती, कभी भगवान का दर्शन देखता। लेकिन आज जो भगवान को यहाँ पर एक ग्वाले के रूप में देख रहे हैं, जो अवतारी कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने आप को असक्षम मान रहे हैं इस रूप का दर्शन करने के लिए। और वो बता रहे हैं कैसे, यद्यपि मेरी मति भौतिक वस्तुओं में नहीं है, फिर भी आपको समझना बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है। तीसरे नंबर श्लोक में बता रहे हैं। बहुत ये प्रभुपाद बहुत बार इस श्लोक को बहुत बार कोट करते थे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुख ऋतां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवन्मनोभिर् ये प्रायसो जितजितोऽपि यसि त्रैत्रिलोकम्। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। हरे ये हम भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि बता रहे हैं। प्रभुपाद बहुत बार ये श्लोक को बताते हैं। सबसे पहले ज्ञान प्रयास को छोड़ना है, ज्ञाने प्रयासम। सबसे पहले उदपास्य, सबसे पहले ज्ञान रूपी प्रयास को, अर्थात अपनी सक्षमता से भगवान को जानने के प्रयास को छोड़ना है। उसके बाद भगवान का जो गुणगान वैष्णवों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध है, उसको अंगीकार करना है। कैसे? मन वचन कर्म, अर्थात पहले श्रवण, उसके बाद उसका कीर्तन अर्थात वचन, और कर्म अर्थात अपने जीवन में उसको अपनाना। तो मन वचन कर्म से जो भगवान के गुणगान के प्रति सम्मान करेगा, वैष्णवों से श्रवण करेगा, तब जाकर के भगवान को समझ पाएगा, उनको जीत पाएगा, जो वास्तव में जीतने के लिए हमारा सक्षमता ही नहीं है। तो ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज्ञान प्रयास को छोड़ना है। और इसमें एक शब्द के ऊपर प्रभुपाद बहुत ज्यादा बल देते थे, स्थाने स्थिता। तीसरी लाइन का पहला शब्द जो है स्थाने स्थिता, प्रभुपाद बहुत बार इसके ऊपर जोर देते थे। स्थाने स्थिति का मतलब है जहां पर व्यक्ति है उसी स्थान पे स्थित रह करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, केवल श्रुतिगताम। अगर वो केवल भगवान की श्रवण करने में, भगवान की कथा कीर्तन नाम श्रवण करने में अपने आप को संलग्न करे। कोई ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है। कोई गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में रह सकता है। कोई सन्यासी है, सन्यास रह सकता है। कोई विदेश में है, वहां रह सकता है। कोई उज्जैन में, उज्जैन में रह सकता है। कोई वृंदावन में वास कर रहा है, वहां रह सकता है। जो जहाँ है, जिस वर्ण, जिस आश्रम, जिस बाह्य स्थिति में है, उस स्थिति में रह के भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है? श्रुतिगताम, भगवान कथा का श्रवण होना चाहिए। और कैसे? तीन तरह से, तनु वाक मनो भी। शरीर को लगाना है, शब्द को लगाना है, और मन को लगाना है। तीनों को लगा करके जब भगवान कथा श्रवण करेंगे, भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। हरिप्रिया माता जी। तात्पर्य। उपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द इसका द्योतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ भी ना करे और केवल भगवान विषय कथाएं ही सुनता रहे। श्रीला सनातन गोस्वामी ने तनु वाक मनोभी शब्दों की व्याख्या तीन प्रकार से की है।
भक्तों के प्रसंग में कि वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण बनकर वह अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श कर सकते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब भक्तों के प्रसंग में तनु वाक मनो भी शब्द अजित की द्योतक हैं और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के परे रह जाता है। चिता शब्द के प्रसंग में तनु वाक मनो भी शब्द ये सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत लिए जाते हैं और अपने भक्तों का गुणगान करते रहने से वाणी से तथा अपने प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से जीत लिए जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनु वाक मनोभी शब्दों की व्याख्या नम्रता के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। वह श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। तो आचार्यों ने कितनी सुंदर सुंदर टीका दी है। श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, ठीक है, भक्त तो अपने मन वचन वाणी को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपने शरीर से भी भगवान की सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन फल स्वरूप क्या होता है? भक्त के बस में भगवान के मन, शरीर और वाणी आ जाते हैं। मतलब भक्त जैसा भगवान को बुलवाना चाहता है भगवान वैसा बोलने लगते हैं। भक्त जैसे स्वरूप में भगवान को देखना चाहते हैं भगवान उस स्वरूप में भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। और भगवान केवल और केवल उस भक्त के विषय में ही चिंतन भगवान करने लगते हैं। तो इतना ये श्रवण का महत्व है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी, सारे ये 8 अंगों में सम्मिलित होते हैं। तो जिस तरह हम दंडवत करके आत्मसमर्पण भगवान को करते हैं, उसी तरह भगवान की कथा और भगवान कथा करने वाले भक्तों की पूर्ण रूप से शरणागत होकर के आदर सम्मान के साथ उनका संग लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग बहुत स्थान स्थित जहाँ हैं वहीं पर रहते रहते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेयस्मृतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलभ्यते तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। अनुराग प्रभु। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। कौन ये बात बोल रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिनका पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है, जो केवल वेद जिनके मुख से स्वतः निकलते हैं, बिना प्रयास के जिनके मुख से वेद निकलते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, वो बोल रहे हैं भगवान, आपको यदि किसी को प्राप्त करना है केवल और केवल भक्ति ही उसका माध्यम है। भक्ति मुदास्य ते विभु, केवल भक्ति के माध्यम से आपको प्राप्त किया जा सकता है। और अगर कोई सोचेगा कि मैं अपनी बुद्धि की क्षमता से आपको प्राप्त कर लूंगा तो उसको केवल क्लेश ही क्लेश मिलेंगे। ऐसा भी नहीं बोला कि हाँ ठीक है थोड़ी देर से मिल जाएंगे, भक्ति से जल्दी मिल जाएंगे, ज्ञान से थोड़ी देर से मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं बोला। ऐसा बोल रहे हैं ज्ञान से मिलेंगे ही नहीं, उल्टा क्लेश ही मिलेगा। जैसे मानो कोई भूसी एम्प्टी हस्क, अभी जो आ, पौधे में से अनाज निकाल लिया है, अभी जो केवल भूसी बचा है,
भूसी को पीटने से व्यक्ति को क्लेश ही मिलेगा, वो भूसी उसके नाक में जाएगी, आंख में जाएगी, उसको अन्न नहीं मिलेगा। उसी तरह से केवल ज्ञान मार्ग पे चलने से, चिंतन करने से, मनो कल्पनाएं करने से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। और हम लोग देखते भी हैं कितने लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, कितना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, संस्कृत की व्याख्याएं कर लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना भगवान का साक्षात्कार होना अति अति दुर्लभ हो जाता है। तनीषा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: परम पुरुष की प्रेमा भक्ति प्रत्येक जीव का सहज तथा नित्य कर्म है। यदि कोई व्यक्ति अपने वैधानिक कर्म को त्याग कर निष्वेश ज्ञान के माध्यम से तदाकीन प्रकाश की खोज करता है, तो बनावटी प्रक्रिया का अनुसरण करने से मिलने वाले कलेश के अतिरिक्त कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। कोई मूर्ख थोटी भूसी को कितना ही क्यों ना पीटे, किंतु वह उसमें से अन्न नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह जो व्यक्ति भगवान की शरण में गए बिना अपने मन को बराबर ज्ञान की खोज में लगाता है, वह मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान का सार तथा लक्ष्य तो भगवान ही है। जिस तरह की कृषि कर्म के सारे प्रयासों का एकमात्र लक्ष्य अन्न प्राप्त करना है, वैदिक ज्ञान हो कहे वह ईश्वर ही न भौतिक विज्ञान थोड़ी उसी के समान है। कोई इस तर्क प्रकार कर कितना सकता। प्रयास करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं कुछ तो मिला ना, मैंने भूसी को पीटा, लेकिन भूसी को पीटने से जो वांछा थी वो तो नहीं मिला, तो इस तरह कई लोग तर्क करते हैं कि चलो ठीक है, हमने शास्त्र पढ़े, कर्मकांड किया, तो अच्छा घर तो मिला, समृद्धि तो मिली, हाँ हम लोग शांति से तो रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी वस्तुएं कितनी निकृष्ट है, आगे तात्पर्य में बताया जा रहा है। श्याम गोविंद प्रभु जी। तो ये थोड़ा ऊपर करना। ठीक है। कोई तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास द्वारा या निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य को प्रतिष्ठा, धन, योग शक्ति या निर्विशेष मुक्ति का लाभ होता है, किंतु ये तथाकथित लाभ व्यर्थ है, क्योंकि इनसे जीव को परमेश्वर की प्रेम भक्ति करने का विधानिक पद प्राप्त नहीं हो पाता। अतः ऐसे लाभ क्षणिक होते हैं, जैसा कि नरसिंह पुराण में कहा गया है: पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तवेषु कृतलभ्येषु वेदेव सस्तु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्ते किमर्थम क्रियते प्रयत्न। जब आदि पुरुष सहज ही उपलब्ध होने वाली वस्तुओं यथा पत्र, पुष्प, फल, फूल, जल से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो फिर मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। यद्यपि भगवान कृष्ण की भक्ति विधि अत्यंत सरल है, किंतु उद्दंड बद्ध जीवों को भगवान के समक्ष पूर्णतः विनीत बनने और 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहने में अत्यधिक कठिनाई होती है। ऐसे पदभ्रष्ट जीव जो ईश्वर की अवज्ञा करके भोग करना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति भाव अभिशाप है। जब ऐसे उद्दंड जीव ज्ञान, तप तथा योग जैसे गर्वित प्रयासों से भगवत दर्पण से बच निकलना चाहते हैं, तो वे ईश्वर के सशक्त नियमों द्वारा भौतिक जगत में वापस लौटा दिए जाते हैं और भौतिक संसार नामक भवसागर में डुबो दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो बता रहे हैं कि ठीक है, अगर अलग अलग मार्गों से, ज्ञान से, योग से, उपासना से किसी को बहुत धन लाभ मिल जाए, बहुत प्रतिष्ठा मिल जाए, योग शक्तियां मिल जाए, या निराकार मुक्ति भी मिल जाए, तो भी निरर्थक है, क्योंकि वो भगवान की प्रेममय आदान प्रदान का हिस्सा नहीं बन रहा है, वो भगवान के साथ अनंत लीला, नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं हो रहा है, और इसीलिए ऐसे सारे प्रयास विफल हैं। और यह नरसिंह पुराण से कितना सुंदर बात उद्धृत किया है कि जब भगवान स्वयं इतने सरलता से उपलब्ध हैं, केवल पत्र पुष्प फल तो या भक्ति के माध्यम से, तो फिर अन्यत्र कठिन जटिल प्रयास करने की आवश्यकता क्या है। एक स्थान में रह करके सरल कोई भक्त केवल भगवान की सरल भक्ति का अनुशीलन कर ले, भगवान उपलब्ध है, तो उसको जटिल तपस्याएं करने का क्या लाभ है। इसलिए अगर कोई बुद्धिमान होगा, भगवान की भक्ति का आश्रय लेगा। और यहाँ पर लिखा है स्टबन कंडीशन सोल, जो एकदम जिद्दी उद्दंडी है, नहीं हमें भक्ति करना ही नहीं, हम भक्ति का प्रयास करेंगे ही नहीं, उनके लिए भक्ति बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि वास्तव में भक्ति ऐसे भक्तों के लिए है जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो भक्ति जीवन उनके लिए बड़ा भयंकर कष्ट होगा। होता भी है, लोग 3 घंटे यज्ञ में बैठ जाते हैं, लेकिन 16 माला करने में उनके रोने निकल जाते हैं।
बड़े बड़े भंडारे लोग करवाते हैं, कितने देर तक वहाँ सेवा करते रहते हैं, नंगे पैर कावड़ लेकर के, कितना अभी रास्ते में आप देखते होंगे, कावड़ लेकर कितना दूर दूर तक पानी लेकर के जाते हैं, फिर लाइन में लगे रहते हैं। बालाजी के दर्शन करना है तो 20-20 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। ये सब करा लो, लेकिन भगवान का नाम लेना अति कठिन है। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग एक कार्यक्रम में थे गुना में, तो कुछ बुजुर्ग लोग थे, अच्छे सम्मानित, समाज के सम्मानित लोग थे। तो वो लोग थोड़ा पहले आ गए समय के, तो बाकी लोगों के लिए इंतजार कर रहे थे। तो लगभग 45 मिनट वो लोग कुर्सी में बैठे थे, तो इधर उधर की बातें नहीं कर रहे थे, वो लोग सम्मानित लोग ही थे, मोबाइल भी नहीं चला रहे थे, लेकिन भगवान का नाम का जप भी नहीं कर रहे। मैं देख रहा था, देखो बिना अभ्यास के, अगर गलत आदत नहीं होंगी ना, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल गलत आदतों में लगा है तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। अभी वो लोग ना तो प्रजल्प कर रहे थे, ना वो फोन चला रहे थे, लेकिन भगवान का नाम भी नहीं ले रहे थे। वो इधर उधर देख रहे थे, हाँ कैसे काउंटर लग रहा है, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बस ये 45 मिनट तक मैं उनको देख रहा था, वो इधर उधर देखते रहे, बस भगवान का नाम नहीं कर पाए। तो ये भगवान की भक्ति बद्ध जीव के लिए अवदान भी है, अभिशाप भी है। जो भगवान के आश्रय लेना चाहता है वो भक्ति सहज रूप से भगवान को प्राप्त करा देगी, तो अभिदान है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहता, उसके लिए भक्ति बड़ी दुखमय, कष्टमय लगेगी। पुरेह भूमन् भववोऽपि योगिनस् त्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जो च्युतते गतिं पराम। रानू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योग जनों ने अपने कार्य निभूत तथा अपने सारे प्रयोसन को आपको अर्पित करते हुए भक्त प्रत प्राप्त किया है। अचन्य आप सर्व शरण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसा भक्त से आपको जानना पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सकते। इस प्रकार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान, अगर कोई व्यक्ति केवल आपके भक्ति का आश्रय ले, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते करते आपको सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। और भक्ति क्या है? भक्ति है श्रवण कीर्तन, कथा उपनीतया, अर्थात भगवान कथाओं का श्रवण करना और उनको दूसरों को वर्णित करना, अर्थात कीर्तन करना। ये दो चीजों के माध्यम से बड़ी सरलता से आपको कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो देखो ब्रह्मा जी का ये साक्षात्कार है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद, इतना ऐश्वर्य देखने के बाद, लेकिन हमारे आचार्य हैं अनुकंपावश हमको ये अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से अनुभव दे रहे हैं, है ना। तो ये अनुभव हम लोग को श्रवण करके लेना है। कितनी सहजता से कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है अगर वो केवल भक्ति का आश्रय ले ले। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोद्धुमर्हति अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवात् अरूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को समस्त भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर ले। केवल इस विधि से ही अपने समक्ष आपका निर्विशेष पहलू प्रकट हो सकेगा। तो अभक्त लोग जो रूप में आप सामने खड़े हैं, अच्छा मायावादी दार्शनिक ये भी बोल देते हैं कि भगवान तो आते हैं, उनको सभी लोग देख लेंगे, वो तो रूप माया का है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जिनके ऊपर विशेष रूप से भगवान अनुकंपा करते हैं
उन्हीं को भगवान के दर्शन भगवत रूप में होते हैं। नहीं तो उनको देख करके भी सामान्य दृष्टि से ही वो लोग गणना करते हैं, वो सोचते हैं ये तो साधारण बालक है। तो इसलिए अभक्तों के लिए आपका ये रूप है ही नहीं, आप केवल और केवल अपने भक्तों के लिए सुगम हो गए। तात्पर्य अर्चना माता जी। परमेश्वर के समस्त दिव्य लक्षणों को समझ पाना बद्ध जीवों के लिए कठिन है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पुष्टि हुई है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ईश्वर के दिव्य अस्तित्व को क्रमशः निर्विशेष तेज घट घटवासी अंतर्यामी परमात्मा तथा अंत में अपने सनातन धाम में वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्तित्व भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है, इसलिए यहाँ पर श्री भगवान को अगुणस्य अर्थात भौतिक गुणों से रहित कहा गया है। योगाभ्यास करने या उच्च दार्शनिक चिंतन करने पर भी भौतिक प्रकृति के गुणों से परे दिव्य अस्तित्व को समझ पाना कठिन है, और ये सारी विधियां एक तरह से श्री भगवान के अनंत दिव्य गुणों को समझने में व्यर्थ होती हैं, क्योंकि श्री भगवान के अनंत दिव्य गुण आध्यात्मिक अस्तित्व की निराकार धारणा से कहीं श्रेयस्कर हैं। केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से या श्री भगवान की संगति करने से ही ईश्वर के साकार रूप का अनुभव करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा सकता है। यह वह विधि है जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में जाकर समाप्त होती है। यही ज्ञान की अंतिम तथा चरम सिद्धि है। हरे कृष्ण। और अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहता, वो ज्ञान का प्रयास करता रहे, अपने इंद्रियों को शुद्ध करता रहे, मन और विषयों से अपने आप को बचाता रहे, फिर आपके निराकार रूप का दर्शन कभी तो उसको हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपके शुद्ध भक्तों का सानिध्य करे और भक्ति का अनुशीलन करे, बहुत सहजता से आपको प्राप्त कर जाएगा। गुणात्मनस्ते गुणान् विमातुम् हित्वावतीर्णस्य कैशिरस्य कालेन रयैव विमिता सुकल्पैः भूपांशवाखे मिहिका द्युभाषसा। मीनाक्षी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मुझे भी। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। हरे अभी पूरी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। उनको तो पता है सृष्टि कितनी बड़ी है, हमको नहीं मालूम है सृष्टि कितनी बड़ी है, लेकिन उनको मालूम है पूरी सृष्टि कितनी बड़ी है। वो बता रहे हैं अगर सारी सृष्टि के कोई अणु गिन ले, एटम्स गिन ले, एटम्स गिनना कितना संभव है, छोटी से छोटी वस्तु में कितने एटम्स है, कितने अणु हैं, लेकिन बोल रहे हैं अगर कोई सारी दुनिया के अणु गिन ले, या फिर वो कोई जितनी बर्फ जमा है उसके कण गिन ले, या फिर सूर्य की किरणों की कोई गिनती कर ले, या फिर सारे नक्षत्रों की कोई गणना कर ले, वो सब संभव है, लेकिन भगवान के दिव्य गुणों को गिनना असंभव है। और इसीलिए वो भगवान जो भौतिक बुद्धि के परे हैं, स्वयं कृपावश अवतरण होते हैं, जिससे लोग उनकी लीलाओं का दर्शन कर सके, उनके गुणों को देख सके, उनके रूप का दर्शन कर सके। आरती माता जी। तात्पर्य श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुणात्मक है, क्योंकि वो गुणों को जीवंत करते हैं। उदाहरणार्थ उदारता, बुद्धि तथा दया जैसे गुणों की विवेचना तो की जाती है, किंतु वे सजीव तभी होते हैं जब कोई सजीव व्यक्ति उन्हें प्रकट करता है। अतः श्री कृष्ण गुणात्मक है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और अपने ईश्वरीय गुणों को प्रकट करके तथा अन्य व्यक्तियों में उनकी प्रेरणा देकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जो जीव श्री भगवान में प्राप्त दिव्य गुणों को विकसित करता है, उसे असीम लाभ प्राप्त होता है और अंततः वह भगवत धाम जाता है, जहां जाने पर सारे जीव मुक्त होते हैं और दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि श्री भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इस सृष्टि में असंख्य जीव है, अतः श्री भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बद्ध जीव श्री भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है।
यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि भले ही सबसे विद्वान पंडित गण पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश के कणों की गणना कर ले, किंतु तो भी वे श्री भगवान के गुणों को समझ नहीं सकते। इस उदाहरण में पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हैं, अतः उनके अनंत कणों की गणना कर सकना एक प्रकार से बहुत ही कठिन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान संकर्षण जैसे महापुरुषों ने पृथ्वी के ही अपितु ब्रह्मांड भर के परमाणुओं की संख्या की गणना की है। फिर भी संकर्षण जैसे व्यक्ति, जो कि अनादिकाल से श्री भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते आ रहे हैं, उन गुणों की गणना के अंतिम दौर में भी नहीं पहुंच पाए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के समय आश्चर्यजनक गुण प्रदर्शित करते हैं। वहां वे गोपिकाओं का माखन चुराते हैं, अपनी सखियों के साथ नृत्य करते हैं और अपने प्रिय संगी ग्वाल बालों के साथ उनके सर्वाधिक प्रिय सखा के रूप में क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि ये सामान्य मानवीय क्रीड़ाएं प्रतीत होती है, किंतु इन दिव्य लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य सुंदर गुण निहित रहते हैं, जो शुद्ध भक्तों के जीवन आधार हैं। सनातन गोस्वामी का यहाँ पर वर्णन आ रहा है, भगवान गुणों की आत्मा है, गुणात्मा, अर्थात भगवान जिन गुणों को स्पर्श करते हैं वो गुण जीवंत हो जाते हैं। या फिर ऐसा बोलें, जो भगवान का आश्रय लेगा उनके जीवन में अपने आप गुणों का विकास हो जाएगा। इसलिए भगवान गुणों के आत्मा है। जैसे आत्मा से शरीर चलता है, ऐसे भगवान की उपस्थिति, उस उपस्थिति से सारे गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और एक लाइन आप लोगों ने गौर किया होगा, बहुत सुंदर यहाँ पर लिखी है। सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, असंख्य गुणों को प्रकाशित क्यों करते हैं? क्योंकि एक गुण भगवान एक जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। ये बता रहे हैं भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हर एक व्यक्ति अलग अलग गुणों से भगवान के प्रभावित हो सकता है, अलग अलग भगवान की लीला से प्रभावित हो सकता है। और इसलिए भगवान इतने अनुकंपा कर रहे हैं, जितने असंख्य जीव हैं उन सबके लिए असंख्य असंख्य गुणों को प्रकाशित करते हैं, जिससे कोई ना कोई गुण को आकृष्ट होकर के जीव उनके आश्रय में आ जाए। तो इस तरह भगवान के अनंत अनंत गुणों का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ये प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, भक्त लोग इनको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। अगला जो श्लोक है ये भी बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद ने इसको बहुत जगह पर कोट किया है, भक्त लोग इसको बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो आप लोग इस श्लोक को पढ़ के आ सकते हैं। कल हम लोग 8 नंबर श्लोक से आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।